आपके अंदर ये डेयरिंग है कि इन दिनों आप अकेले अपने कोई रास्ते पर चलने की ठानी है और उस रास्ते पर कोई आपको सपोर्ट करे या ना करे, आप जाते रहोगे, आप चलते रहोगे। और इन दिनों आप किसी प्रकार की चीज़ों से स्पेस लेना चाहते हैं, थोड़ा सा टाइम लेना चाहते हैं खुद के लिए। ये देख करके लोगों को ये लगता है कि आप उनसे दूरी बना रहे हैं या फिर आपको इन लोगों को आपकी तरफ से कोई भी एनर्जी। लोग ये भी देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं आपने किसी ऐसे पर्सन को अपने फेवर में किया है जो पर्सन पहले आपकी जगह साई करता था। ऐसे पर्सन को आपने कंट्रोल करके रखा है। ये पूरी तरीके से आपके बारे में सोच रहे हैं कि आपने किसी को कंट्रोल करके रखा है और वो पर्सन आपकी बोली बोल रहा है, वो पर्सन वैसा ही रिएक्ट कर रहा है जो आप डिज़र्व करते हो। और ये लोग ये देख करके बहुत ही निराश है। ऐसा नहीं चाहते थे, ये चाहते नहीं थे कि कोई पर्सन आपको रिस्पेक्ट से ट्रीट करे, प्यार से ट्रीट करे, आपका पार्टनर आपके साथ अच्छे से पेश आए। ताकि आपका पार्टनर भी ऐसा रहा होगा जिसको आपने कंट्रोल करने के लिए बहुत एफर्ट्स डाले हैं और आखिर में आपने उन्हें झुकाया है और वो पर्सन अभी परफेक्ट है। यहाँ पर कुछ ऐसी एनर्जी है जिसकी पूरी फैमिली यहाँ पर डेविल फैमिली है। आपकी फैमिली के बारे में, आपकी फैमिली हिस्ट्री के बारे में या फिर आप जहाँ पर रह रहे हो उस फैमिली हिस्ट्री के बारे में लोग बातें कर रहे हैं और लग रहा है कि उनमें से किसी को आपने सुधार दिया है। डेयरिंग वाली एनर्जी आपके अंदर है और आप उस पर्सन को किसी को शेयर नहीं करना चाहते हो या फिर वो पर्सन खुद ही आपको सरेंडर करता हुआ दिख रहा है। लोग आपके बारे में ये सोच रहे हैं कि आखिर आपके अंदर क्या ऐसी चमत्कार है, क्या ऐसी मिरेकल्स हैं जो हर चीज़ आपके कंट्रोल में आ रहा है। उन्होंने ऐसी कल्पना नहीं की थी क्योंकि वो देखना चाहते थे कि आप कितना सफ़र करते हो, इस राह में कितनी दूर तक आप चल पाते हो। तो ये सब वो देखना चाहते थे, आपके कुछ आसपास के लोग या फिर ये कुछ खास एनर्जी है जो डेविल एनर्जी है। इन लोगों को मालूम है किसी एक ऐसी एनर्जी है जिसे मालूम है कि आप काफ़ी इनोसेंस हो और लोग आपको पसंद करने लगेंगे, आपकी फैमिली आपको पसंद करने लगेंगे। आप तक पहुंचने से पहले ही वो आपको विलन बना देना चाहते हैं किसी के नज़रों में। यहाँ पर ऐसी एनर्जी मैं देख रही हूँ। ये कोई गॉसिप गैंग भी हो सकती है जिन्हें ये लग रहा है कि अगर वो बीच में कुछ दीवार क्रिएट ना करे तो आपका पलड़ा भारी हो जाएगा। रियल में आप इनोसेंस हो, लोगों को पता चल जाएगा। तो पहले ही वो बीच में आ रहे हैं, कोई आप दो लोगों के बीच में और ताकि आपका रिश्ता कमज़ोर हो जाए और उसका किसी और के साथ रिश्ता स्ट्रॉन्ग हो जाए। यहाँ पर आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, ये भी देख रहे हैं कि आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। आप गिल्ट फ्री जी रहे हो इन दिनों। जो आपसे झगड़े कर रहे हैं, जो आपको इग्नोर कर रहे हैं, उसको ही फ़र्क हो रहा है जो आप पड़ रहा है। आप गिल्ट फ्री हो, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस एनर्जी में लोग आपको देख रहे हैं या आप इन लोगों से दूरी बना कर के रह रहे हो और इन लोगों को बहुत सांप सूंघ रहा है, बहुत ज़्यादा सांप सूंघ रहा है इन दिनों, क्योंकि आप ज़्यादा इन लोगों के साथ कुछ शेयर नहीं कर रहे हो। खाने पीने की सामान हो या फिर कुछ भी इमोशंस हो, टाइम हो, कुछ भी आप शेयर नहीं कर रहे हो। तो इन लोगों को बहुत लग रहा है कि ये जलने के बजाय यही लोग खुद आपसे जल रहे हैं। ऐसा कैसे हो रहा है? इन्होंने तो पूरी बेस बनाई थी कि आप ट्रिगर हो, आपको ट्रिगर करने के लिए ये कुछ ऐसी चीज़ें कर रहे हैं, आपके आसपास ऐसी चीज़ें हो रही हैं आपके जीवन में। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये लोग खुद ही जल रहे हैं, ये लोग खुद ही ट्रिगर हो रहे हैं। हाँ, यस, फाइनली ये कार्ड आ गया। तो कुछ ऐसी फीमेल की एनर्जी है या मेल की एनर्जी है जो ग्रुप बना के बारे में आपको एहसास हो जाएगा कि कुछ दाल में कुछ काला है और ऊपर से अच्छे बनने की ट्राई कर रहे हैं लेकिन कुछ है। तो आप ना सफाई देना चाहते, भाई मांगना चाहते हो और आपको ये समझ में आ रहा कितना गिरा हुआ है। जो कल आप जिसको मदद करते थे, जिसके लिए आपने स्टैंड लिया था मुसीबत में, सबने छोड़ दिया, आपने उसका स्टैंड लिया। आपको ये समझ में आया कि इसलिए इसको सबने छोड़ा होगा क्योंकि इसका जो ईमान है वो गिरा हुआ ही है। इन्होंने साबित कर दिया। ये आपके साथ हुआ तो आपको समझ में आया और आपने जब उसका स्टैंड लिया था उसके बावजूद भी ये आपकी
बुराई करते हैं या फिर ये आपके आने वाले लोगों के बीच में रास्ते का कांटा बन रहे हैं, ताकि लोग आपकी तरफ ना आए, आपकी अच्छाई की तरफ ना आए, बल्कि उनको अच्छा समझे, उनको ग्रेट समझे, है ना। तो ऐसे कुछ है। तो यहाँ पर आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप उनके बारे में सोचते भी नहीं हो और आप उनकी तरफ देखते भी नहीं हो। कामों से फुर्सत नहीं है, आपको अपने ही गोल्स पे काम करना है और आपको ट्रस्ट है कि आप इन सब से बेहतर हो और आपको हर कोई डिज़र्व नहीं करता। ये लोग ये भी बातें कर रहे हैं कि इन दिनों आप घर के अंदर रह करके या फिर अपने ऑफिस में रह करके भी सबसे थोड़ी सी दूरी बना के चलते हो और थोड़ा सा सतर्क हो के रहते हो। लेकिन आप अपने जीवन में आपको कोई गिफ्ट मिला है या फिर मिलने जा रहा है आपको, हो सकता है कि आप बेबी प्लानिंग कर रहे हो, तो आपको आने वाले समय में बेबी भी हो सकते हैं। और अगर ये कोई कैरियर है, ये कुछ स्टार्टअप है, तो उसमें आपको ब्लेसिंग मिलती हुई दिख रही है। आपका काम जो है वो जेन्युइन है और एक नई शुरुआत है, तो ये रफ्तार पकड़ती हुई दिख रही है। और इसमें आने वाले जो भी चैलेंजेस हैं, आप उसको बखूबी डील कर रहे हो, उसको अच्छे से हैंडल कर रहे हो, हर सिचुएशन को, चाहे वो कितनी भी मुश्किल हालात हो, चाहे लोगों द्वारा, चाहे आपके जीवन में कोई भी मुश्किल है, आपको उस सिचुएशन को हैंडल करना, मुश्किल पलों में खड़े रहना, ये सिखा दिया है लोगों ने और उस प्रॉब्लम ने। और आप ऐसे पर्सन हो जो प्रॉब्लम से भागता नहीं है, फिर भी खड़े रहता है कि हम देख लेंगे, जो भी होगा हम देख लेंगे, मैं रेडी हूँ, मैं देख लूँगा। आप किसी ऐसे पर्सन की तरफ मुझे लग रहा है कि आप मुँह करके देख रहे हो, जिसको आपने काफ़ी प्यार दुलार किया था। कभी ऐसा कोई फीमेल भी है जिसको, आपकी फ्रेंड्स भी हो सकती है, कोई भी जिसको आपने बहुत ही रिस्पेक्ट दी थी, बहुत सच्चे दिल से प्यार किया था, और ये आपको कहीं ना कहीं चैलेंज दे रही है जानबूझ के। ये आपकी गहराई को, आपकी वास्तविकता को और आपके सामर्थ्य को समझने से परे है, इसके समझ से परे है। किसी के लिए एनर्जी था, किसी के जीवन में ऐसा हो जरूर रहा होगा। यहाँ पे आपको पूरा यकीन है कि आपके जीवन में जो ब्लॉकेज हैं अभी, जो अप्स डाउन है, आप जो फेस कर रहे हो, वो एक दिन तो जाएगा ही जाएगा। आपको यकीन है, अपनी गोल्स की बहुत नज़दीक लेके जाता है। ये लोग देख रहे हैं कि आप भी अकेले नहीं हो, इस लड़ाई में आप अकेले नहीं हो। ईश्वर खुद आपके साथ लड़ाई में आपके साथ है। आप जिसके खिलाफ लड़ने के लिए पूरी प्लानिंग कर रहे हो, लड़ने का मतलब फाइटिंग ही नहीं होता, लड़ाई का मतलब बहुत आपको मालूम होगा। आपने ठाना है किसी चीज़ को लेकर के कि इस चीज़ से मुझे बाहर निकलना है, इस चीज़ का एंड करना है अपने जीवन में। कैसे करना है वो कहीं ना कहीं परमेश्वर, ईश्वर, वो आपके साथ है। उसका आशीर्वाद है कि आपके अंदर चिंगारी जल रही है, उसका आशीर्वाद है कि आपको अच्छा और बुरा इसमें फ़र्क आता है। आप मिलके आप लो एनर्जी वाले पीपल के साथ बैठना नहीं चाहते हो, उनके जैसा बनना नहीं चाहते हो। कमल में, कीचड़ में रह के जो कमल खिलता है, आप उनमें से हो। चाहे आप कहीं से भी आए हो, अपने जीवन में नहीं रहने के लिए आप बने थे। आपने जहाँ पे जन्म लिया, जो स्टेटस था, आप उनसे ऊपर उठाए जा रहे हो। शायद अपनी फैमिली में से आप सबसे खास हो सकते हो। इसका मतलब ये नहीं कि आपने दुख नहीं देखा, आपने दुख ही दुख देखा ज़्यादातर। इसके वजह से आपको कमल कहा जा रहा है। यहाँ ईश्वर आपके साथ खड़े हैं और वो आपको हिम्मत दे रहे हैं कि बुराई के खिलाफ आवाज़ उठाइए, अपने जीवन में खुद के दम पर आगे बढ़िए, जो कि आप में कूट कूट कर भरी है आगे बढ़ने की। आपको ये भी कहा जा रहा है कि जो आपका होना नहीं चाहता, उसको ज़बरदस्ती अपना बनाने से वो सच में कभी अपना नहीं बन जाता। ये आपने देखा है, बहुत धोखा खाने के बाद ये देख के आपने सीखा है। जैसे कि कोई बहुत ज़्यादा फ्रेंड आपके साथ क्लोज आता है तो आप उस पर ट्रस्ट कर लेते हो, लेकिन उसमें से ही कोई बाद में आगे जा कर के आपको चुनौती देता है या फिर आपके बीच में दीवार बनता है। तो ये आपको कहा जा रहा है कि ओवर फ्रेंडली नहीं होना है। फ्रेंड बनाइए, मदद कीजिए, मदद लीजिए, लेकिन हर किसी को
एक समान या हर परिस्थिति हर फ्रेंड एक जैसे रहेंगे, ये उम्मीद मत कीजिए। यहाँ पर चेंज का कार्ड ये भी बताता है कि परिवर्तन संसार का नियम है और ये आपकी कहानी में फीडबैक के जीवन में लोग जल्दी बदल जाते हैं, कि रिश्ते जल्दी बदल जाते हैं। आप किसी से फ्रेंडशिप करते हो तो वो बहुत जल्दी उसका बिहेवियर चेंज हो जाता है। आप रिश्तों में आ रहे हो तो रिश्ते जल्दी चेंज हो रहे हैं। तो ये लोग क्या है कि ये आपको गारंटीड ले रहे हैं, ये एनर्जी है और उसको ज़्यादा आप कहीं ना कहीं अहमियत दे देते हो तो उसको घुटन होने लगता है। तो आप ऐसे परिंदे को आज़ाद कर दीजिए, ये आपके लिए गाइडेंस है। आपने बहुत देख लिया, मान सम्मान देखिए, अगर उसको दूसरे के पास ही जाना है, उसको दूसरे के पास ही खुशी मिलती है तो आप उसको आज़ाद कर दीजिए कि तुम चले जाओ, के लिए गाइडेंस है। आप किसी ऐसे परिंदे या किसी ऐसे लोगों के मोहताज नहीं हो कि उसके होने से ही आप जी पाओगे, क्योंकि आपने बचपन से ही सब कुछ देख लिया है या फिर आपने बहुत कुछ यहाँ पर सबक सीख लिया है। आप एक बाज की तरह हो, आपका यहाँ पर ऐसा एनर्जी है, एक बाज की तरह आपको ऊंची उड़ान भरनी है और यहाँ पर आपको किसी और परिंदे के सहारे ऐसा नहीं है कि वो तय करेगा कि आपको उड़ना है या नहीं उड़ना है। तो आपके लिए ये कहा जा रहा है कि आप ऐसे लोगों पर अपना फोकस, अपनी एनर्जी, इन लोगों में अपनी स्ट्रेंथ मत ढूंढिए। आपके जीवन में अवेंडेंस आता हुआ दिख रहा है और सही टाइम पर सही लोगों के हाथों आप तक पहुंचाई जाएगी। ये लोग एक सबक है और इसको इतना ही समझिए, इससे ज़्यादा आपको समझने की ज़रूरत नहीं है। कुछ लोगों की एनर्जी ये भी है कि यहाँ पर ये आपको अच्छा करता हुआ देख करके बहुत जेलस की एनर्जी है, इसे सहन नहीं हो रहा आपका नया रूप, नया सोच, ये इसे सहन नहीं हो रहा। बहुत ही ज़्यादा एनवी एनर्जी है, बहुत ज़्यादा जेलसी है, खास करके आपके लाइफ को लेकर के। अगर आपकी लाइफ में अभी अगर सब कुछ अच्छा चल रहा है, सब कुछ मतलब बहुत हद तक चीज़ें ठीक है, तो ये ठीक होना भी इसके सहन से बाहर है। हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों को जल्दी मॉर्निंग में उठने का मन नहीं करेगा इन दिनों, थोड़ी लेजी वाली रहेगी, थोड़ी वेट गेन भी हो सकती है या फिर उल्टा भी हो सकता है। गुरु वाली एनर्जी है, ज्ञान ज़्यादा हो रहा है, नॉलेज ज़्यादा हो रहा है, थोड़ी लेजीपन, थोड़ी आलसी, ये सारी एनर्जी साथ साथ आपके अंदर एंटर कर रही है और ये लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रहा। ये लोगों को नहीं बर्दाश्त हो रहा, इसलिए आपका अटेंशन पाने के लिए ये चीख चीख के बातें करेंगे। आपका अटेंशन पाने के लिए ये दो लोग बातें करेंगे आपको दिखा दिखा के कि थोड़ा सा तो उस पर तरस खाओ, वो आपकी शिकायत कर रहा है, वो आपकी क्या कर रहा है, उस पर तरस खाओ। इस तरीके से आपके अटेंशन पाने के लिए ये हरकतें कर सकते हैं। इन लोगों को ये भी लगता है कि आप बहुत किसी ऐसे सिचुएशन से बाहर निकले हो जहाँ पर निकलना पॉसिबल नहीं था, लेकिन वो चीज़ें पॉसिबल हुई। उन लोगों के लाइफ में सेम वो सिचुएशन हो सकती है कुछ लोगों के केस में, लेकिन वो वही का वही है, वो वही की वही है, उसकी मानसिकता, उसके हालात दोनों वहीं पर है, लेकिन आपने वहाँ से बाहर निकाला है, आपने अपने माइंड को स्ट्रॉन्ग किया है। दूसरी बात, स्पिरिचुअली आप बहुत गेन हुआ है, काफ़ी ग्रोथ हुई है, आपको स्पिरिचुअली काफ़ी अवेयरनेस आई है, सही है क्या गलत है, क्या करना है क्या नहीं करना है, ये बहुत आप आगे बढ़ चुके हो कंपेयर आपके अगल बगल के लोगों के कंपेयर में। ये कहा जा रहा है कि आप चाहो तो यहाँ से इन लोगों, आप गिल्ट में मत रहना। ये लोग जो भी आपको लगता है ये लोग क्या बातें कर रहे हैं, क्या जज कर रहे हैं, आपको कोई गिल्ट में रहने की ज़रूरत नहीं है। आप जैसे इन लोगों के सामने रह रहे हो, रियल में वैसे ही रहो, जैसे आप दिखा रहे हो कि आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और रियल में आपको फ़र्क पड़ने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि आपका और उसका कोई कंपेयर हो ही नहीं सकता। आपके अंदर इतनी पावर है कि आप एक से एक चुनौती को आप सबक सिखाओ, ऐसे पर्सन हो आप। और ये लोग ये भी देख रहे हैं, बहुत जल्दी आप एक ट्रैवलिंग कर सकते हो, या फिर कुछ दिनों बाद आपकी सफलता आपको दिखने लगेगी। आप बहुत नज़दीक जाने वाले हो, अपने लक्ष्य के नज़दीक जाने वाले हो।
आपके लिए ये कहा जा रहा है कि सबसे पहले काम को इम्पोर्टेंस देने की ज़रूरत है। प्यार और काम में से काम को पहले आपको काम करना चाहिए, बाद में अपनी गृहस्थी, अपना जीवन देखना चाहिए, लेकिन काम पहले स्थान पर होना चाहिए। यहाँ पर गाइडेंस है किसी के लिए। जो लोग आपके बारे में बुरा सोचते थे, ये लोग आपको सेलिब्रेट करता हुआ देखेंगे, और बहुत हो सकता है कि आप इन दिनों पैसे खर्च कर रहे हो, ये भी देखेंगे, और आप इन लोगों को शामिल नहीं करने वाले हो जो आपको दिखा दिखा के बकवास करते हैं, दिखा दिखा के गॉसिप करते हैं, या फिर आपको इंटेंशन उसका समझ में आ जाएगा तो आप इसको शामिल नहीं करोगे। आप और इंजॉय करोगे, आप और सक्सेस की तरफ जाओगे, आपके फैमिली में और खुशहाली मुझे दिख रही है। किसी प्रकार की बर्थडे, एनिवर्सरी या कैरियर को लेकर के आप एक नया मुकाम हासिल करते हुए दिख रहे हो, क्योंकि आपने जो बेस बनाया था वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता हुआ दिख रहा है। आपने जो मैनिफेस्ट किया था वो सच हो चुका है, और बहुत जल्दी सच होने वाला है बहुत सारे लोगों की लाइफ में। लोगों ने चाहा था कि आप हमेशा रोने धोने वाली एनर्जी में रहो, या आप हमेशा भ्रम में रहो, लेकिन आप क्लियर हो चुके हो किसी चीज़ को लेकर के, किसी पर्सन को लेकर के। लोगों ने चाहा था कि आप हमेशा कन्फ्यूजन में पूरी ज़िंदगी गुजार दोगे, या फिर आप सोचोगे कि ये सुधर जाएगा, ये सुधर जाएगी। आप इसी कन्फ्यूजन में पूरी लाइफ को गुजार दोगे, लेकिन आपने वहाँ पर स्टॉप किया है और आपने अपना दिमाग लगाया है कि आपको क्या करना है, इसको सुधारना है या खुद को सुधारना है, आपको इसको सबक सिखाना है, या फिर आपने जो सबक सीख लिया उसके अनुसार अपनी लाइफ को तय करनी है। तो ये क्लैरिटी आपके अंदर है, ना कि उन लोगों के अंदर है। तो ये डिफरेंस है आप दोनों के बीच में। लोगों ने बहुत चाहा था कि आप इसी कन्फ्यूजन के सहारे अपनी जीवन गुजारोगे, तो ये लोग देख रहे हैं कि आपने अपने आप को चुना है, आपने अपने लक्ष्य को चुना है, आपने अपने कैरियर को, अपने फैमिली को, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को, सेल्फ लव को आपने चुना है। आपने अपने आप को पहले चुना है, और ये चीज़ें आपको बहुत खुशी देगी, है ना। ये आपको गिल्ट से बाहर करेगी और बहुत खुशी देगी। आपके चेहरे की चमक इन दिनों बढ़ती हुई दिख रही है। हो सकती है कि आप कुछ मेडिटेशन कर रहे हो, स्पा जा रहे हो, या अच्छी डाइट ले रहे हो, आप अपने आप में खुश हो, और आपको ऐसे लोगों की कंपनी की कोई ज़रूरत नहीं है। आप धीरे धीरे काफ़ी चार्मिंग हो रहे हो, और बहुत सारे लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। किसी प्रकार की म्यूजिक या फिर आपने मंत्रा चैंटिंग किया है मॉर्निंग में, और हो सकता है कि इन दिनों आपको बहुत ज़्यादा नींद आएगी, बहुत ज़्यादा आलस आएंगे, और उतना ही आपके ज्ञान की वृद्धि भी होगी। साथ साथ आपके पास्ट जो भी थे, आप पूरी तरीके से आने वाले फ्यूचर और प्रेजेंट को बदल चुके हो। प्रेजेंट को आपने बदल दिया है, और फ्यूचर भी आप बदल दोगे। लोग ये देख रहे हैं कि अगर लोगों के जीवन में तबाही आए, लोगों के जीवन में बर्बादी आए, तो लोग रूड हो जाते हैं। काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव पर्सन थे, और आज भी हो। आज भी आपको लोगों को सपोर्ट करना पसंद है। आज भी आपके अंदर इंसानियत ज़्यादा है, चाहे आपके साथ कितना भी टॉर्चर, ट्रॉमा, कुछ भी हो, विश्वासघात हो, लेकिन आप में इंसानियत बहुत ज़्यादा है। आप लॉजिक से ज़्यादा रिस्पेक्ट और हार्ट को, दिलों को फॉलो करते हो, दिमाग से ज़्यादा। आपका दिल जो कहता है कि इसको इसकी मदद की ज़रूरत है, तो वो आप कर देते हो, और लोग यहीं पर मात खा जाते हैं, या लोग समझ नहीं पाते हैं, या जो लोग आपके साथ पॉलिटिक्स कर रहे थे उसके जीवन में बहुत ज़्यादा तबाही है, या फिर वो जीवन से भाग रहे, वो अपना मुंह छुपाता हुआ दिख रहे हैं इन दिनों। या जिन लोगों ने आपके साथ पॉलिटिक्स खेला था, इसके पास्ट इसके बाहर निकल रहे हैं, इसके राज बाहर निकल रहे हैं, इसके गड़े मुर्दे बाहर निकल रहे हैं। जिसने आपके साथ धोखा किया है, उसके एक से एक पास्ट अचानक आपके पास आएंगी। कोई ना कोई स्टोरी आपके पास घूम फिर के आएंगी, या कोई ना कोई बातें आपके सामने आएंगी, या लोगों के सामने आएंगी। आपके होम ये कह रहे हैं कि आपके होम आपकी अटेंशन चाहता है। आप जिस घर में रहते हो वहाँ पर वो घर इस नेगेटिव पर्सन से टायर्ड हो चुका है, थक चुका है, वो आपका अटेंशन चाहता है। आपका घर भी आपका अटेंशन चाहता है। आपका घर भी इस नेगेटिव पर्सन के साथ रह के फील नहीं करता। काफ़ी हैवी एनर्जी हो जाती है जब आप घर में नहीं रहते हो, आप घर से दूर रहते हो, या फिर इस नेगेटिव लोगों की वजह से आपके घर को
घबराहट होती है। आप रिचुअल करते हो, आप घर को क्लीन करते हो, आप घर में पूजा पाठ करते हो, अपने धर्म के अनुसार काम करते हो, तो आपके घर को बहुत सुकून और राहत मिलती है। आपका घर आपके लिए ब्लेसिंग है। ये आपके घर को ये बता रही है कि आप काफ़ी मैच्योर हो और उस घर ने आपको मैच्योर बनाया है। घर ने आपको बहुत ज़्यादा मैच्योर बनाया है। उस घर ने आपको बहुत सारी चीज़ों से बचाया है। मुझे लगता है कि आप किसी के ऊपर सर्प दोष हो सकता है या फिर पितृ दोष हो सकता है या फिर किसी भी प्रकार की एविल कुछ डेविल एनर्जी से आपको उस घर ने प्रोटेक्ट किया है, बाल बाल बचाया है। किसी को तो मारण क्रिया ऐसा कुछ यहाँ पे मुझे फील हो रहा है और वहाँ पर आपको उस घर ने बचाया है। अगर वो घर ने अगर बहुत कुछ आपने खोया है तो उस घर ने आपको सेव भी किया है, बहुत आपको जीवन दान दिया है उस घर ने या जहाँ पर आप रह रहे हो। आजकल ये लोग आपके बारे में बातें करते हैं कि लोगों में आपका भय है, लोगों में आपका थोड़ा सा डर होने लगा है। हाँ, आप पहले आपको आउटसाइडर जैसा ट्रीट किया गया, लेकिन आपको जिसने आउटसाइडर जैसा ट्रीट किया, अभी आप उसको आउटसाइडर जैसा ट्रीट कर रहे हो या फिर आपने उसकी हदें दिखाई है, इसलिए लोग डर रहे हैं। क्योंकि आप भागते गए और लोगों ने भगाता रहा। आपने रुकना शुरू किया, आप रुके और आपने वापस लोगों को भगाना स्टार्ट किया, तो आप इस एनर्जी में हो। तो किसी के ओपन हेयर से लोग बहुत जेलसी कर रहे हैं। यहाँ पर हो सकता है कि बहुत जल्दी नज़र लग जाती है। वाटर साइन बहुत ज़्यादा यहाँ पर है कि यहाँ पर वाटर साइन और फायर साइन दोनों टकरा रहे हैं एक दूसरे से। ये भी है, पार्टनर फायर साइन के हैं और आप वाटर साइन के हो या फिर आपके आसपास के फायर साइन ज़्यादा है और ये आपको ये देख रहे हैं कि आप इतने शीतल कैसे रहते हो। ऐसे टॉक्सिक माहौल में भी अपने आप को शांत रखना कैसे पॉसिबल है। उनके जीवन में ये पॉसिबिलिटी दूर दूर तक नहीं है, लेकिन आपके साथ ये कैसे है ना। अगर आपके अंदर भी ज्वालामुखी जल रही है, उसके बावजूद भी आपको कब कंट्रोल करना है, आपका कुछ नुकसान क्यों नहीं होता है ना। आप खुद को शांत कैसे रख लेते हो इस सिचुएशन में, इस एनर्जी में रह के भी। और वो लोग ये नहीं समझ पाते, उसके दिमाग में भी नहीं आता कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। हार नहीं दे रहे हो, एक्स्ट्रा काम नहीं कर रहे हो। हाँ, आप नाप तोल के बातें कर रहे हो, नाप तोल के काम कर रहे हो, नाप तोल के मतलब से मतलब रख रहे हो और ये चीज़ें लोगों को क्रेजी बना रही है। ये चीज़ें आपको और ब्यूटीफुल बना रही है, आपको और हैंडसम बना रहा है, क्योंकि काम का अपने टाइम को मैनेज करना जानते हो। आपकी वैल्यू क्या है ये आपको तय करनी है। लोग ऑटोमेटिक अट्रैक्ट होंगे ही होंगे। सभी लोगों की आपने फटकार लगाई है, बहुत अच्छे से तबीयत से पूछताछ लगाई है, जिनके खुद के बिहेवियर अच्छे नहीं है, खुद के परिवरिश अच्छी नहीं है, बात बात पर बकवास करते हैं, तो आपने उसकी वाट लगाई है। आपने 4 लोगों के बीच में हो सकता है कि आपने उसको कुछ खरी खोटी सुनाई है, जो हर बार आपके ऊपर धाक जमाने वाली बातें करते हो। ये फैमिली के कोई पर्सन हो सकते हैं या रिश्ते के कोई पर्सन हो सकते हैं, तो उसको आपने अच्छे से, मुझे लगता है कि मज़ा चखाया है या फिर उसको कुछ तो आप अपने काम के थ्रू किसी भी तरीके से उसको समझ में आया है, आपने बोला है उसे। ऐसे पर्सन को देखना भी नहीं चाहते हैं अपने आसपास। और आप डिसाइड करोगे, कुछ भी कोई भी रिश्ता हो, आप डिसाइड करोगे, आप रिस्पेक्ट, आपकी डिमांड रिस्पेक्ट है। आप डिसाइड करोगे कि किसकी चलेगी किसकी नहीं चलेगी, क्योंकि आप थक चुके हो दूसरों के हाथों में बागडोर दे करके। आप थक चुके हो, वो आपको अपने तरीके से नचाते हैं और अब आपको नाचना पसंद नहीं है। आप किसी और को अपना कंट्रोल देना नहीं चाहते हो, आप अपना कंट्रोल अपने हाथ में रखना चाहते हो और किसी की टॉक्सिसिटी बर्दाश्त करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। ये आपने अच्छे से उसको बता दिया है। आप अपने जीवन में जो भी आपको टाइम मिलता है उसमें अपने आप को और निखारिए, अपने आप को और मजबूत बनाइए। आने वाले समय में इन लोगों से बहुत दूर आपको जाना है, बहुत आगे निकलना है। सोशल मीडिया से थोड़ी सी दूरी बना के रखिए, ये आपके दिमाग को थोड़ा राहत देगा, शांति देगी। और इन लोगों से, ऐसे चीज़ों से आप दूर ही रहिए थोड़ी दिनों के लिए। कोई आपके जीवन में वापस आना चाहता है, ये काफ़ी अट्रैक्ट है आपको लेकर के, आपके काम को लेकर के। और आप जब इस पे ध्यान दोगे तो आप अपने काम में बैलेंस नहीं बना पाओगे, या आपका दिमाग 2 जगह पर बढ़ जाएगा और आपका फोकस
ध्यान भटक जाएगा, तो वहाँ पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। काफ़ी पावरफुल है, आपको अपने पावर का आइडिया भी नहीं है। आप जिन लोगों को अवॉइड कर रहे थे वो भी अट्रैक्ट हो रहे हैं आपसे इन दिनों। जिन लोगों ने आपके ऊपर डेविल की हेल्प ले करके किसी प्रकार का तंत्र मंत्र या निगेटिव एनर्जी, आपके बारे में निगेटिव सोचते रहना, है ना, ऐसे लोगों के जो इंटेंशन थे वो रिटर्न हो चुके हैं। रूटीन को फॉलो कीजिए, रूटीन को फॉलो कीजिए और ये आपके लिए हेल्दी होगा, आपके काम के लिए, आपके लाइफ के लिए ये बेहतर होगा। तो अचानक दुनिया की हर चीज़ से प्यार होने लगेगी, ईश्वर के बनाए हुए हर चीज़ से प्यार होने लगेगी, चाहे वो पत्थर हो, नदियाँ हो, इंसान हो, वो कुछ भी हो, अमीरी हो, गरीबी हो, कुछ भी हो, आपको बहुत सारी चीज़ों की सच्चाई और रियलिटी और आप उसके तह तक जाओगे, जानने की इच्छा होगी, या फिर आप उनके बनाए हुए बहुत सारी चीज़ों में प्यार देखने लगोगे। पहले आप इग्नोर कर रहे थे या फिर आप अपनी ही दर्द को बार बार देख रहे थे, अब दूसरों की दर्द को देखोगे और उसमें आप खुशियाँ भी देखोगे। और यही जीवन है, यही सृष्टि है। आपको कुछ चीज़ों की बिल्कुल रूट से चीज़ें फील होगी। देखना बंद मत कीजिएगा, चाहे वो अभी अगर परिस्थिति अच्छी नहीं है, आप किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं, किसी के आने का वेट कर रहे हैं, किसी के लौटने का वेट कर रहे हैं, या कोई भी चीज़ की आप वेट कर रहे हैं, तो हार मत मानिए। आपके लिए मैसेज है। आपके बच्चों, अगर आपके बेबी है तो उसके स्टडी पर आपको फोकस करने की ज़रूरत है डियर। अगर आप खुद स्टडी कर रहे हैं या फिर आप कोई कुछ भी काम कर रहे हैं तो आपको डीप सर्च करने की ज़रूरत है और ज़्यादा फोकस रहने की ज़रूरत है। ये आपके कैरियर में आने वाले समय में आपको काफ़ी ग्रोथ देगी और आपको बहुत ज़रूरत भी पड़ने वाली है। कोई हैवी एनर्जी है जो आपके इमोशंस को बहुत मिस कर रहे हैं, आपके बिताए हुए पलों को बहुत मिस कर रहे हैं। या कोई आपको लेकर के हो सकता है कि टैरोट रीडिंग देख रहा है, आपको लेकर के कोई पर्सनल रीडिंग करा रहा है, आपको लेकर के कोई बड़े पर्सन के साथ डिस्कस कर रहा है और उन्हें ये समझ में आया है कि आपके साथ बकवास करने से अच्छा है कि बैलेंस बनाया जाए और आपको रिस्पेक्ट दिया जाए। ये भी कहा जा रहा है कि आप उसकी लाइफ के एक एंजल थे जिसको उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया, लेकिन अब आपको डिस्ट्रॉय करना इम्पॉसिबल है। कि घर में अगर मंदिर है या कोई भी जहाँ पर आप अपने ईश्वर को याद करते हो, तो वहाँ पर हर किसी को आने जाने देना नहीं चाहिए। आपके लिए मैसेज है, वहाँ पर हर कोई नहीं आना जाना चाहिए। या फिर आपके घर में कोई एनर्जी है जो हर एनर्जी को फील करती है, या आपका खुद का घर हो सकता है जो हर एनर्जी को फील करती है, अच्छी, बुरी, निगेटिव, डर्टी, पॉलिटिक्स, जो भी एनर्जी आपके घर में एंटर करती है, वो स्पिरिट गाइड वो एनर्जी उस एनर्जी को देखती है और वो उसके इंटेंशन को देखती है और उसको फील करती है। किसी के जीवन में उसका प्यार बहुत उसको रिस्पेक्ट देता हुआ दिख रहा है और ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा प्यार करना चाहता है या फिर आपका प्यार चाहता है। ये अब ये जान चुका है कि आपका कोई भी कंपेयर हो ही नहीं सकता। जितना वो आपका किसी और के साथ कंपेयर करते हैं, हर बार आपका रिजल्ट सबसे आगे और बेस्ट आता है। प्यार ही प्यार है, तो कोई आपके मैच्योरिटी को देख करके बहुत अट्रैक्ट हो रहा है और प्यार करना चाहता है। या कोई सर पीट रहा है कि इन्होंने आपको पाया नहीं, या कोई सर पीट रहा है। हो सकता है कि इस पर्सन ने कभी दूसरों को बहुत ज़्यादा अहमियत दी होगी, दूसरों के गाइडेंस में आकर के इन्होंने आपको खो दिया, तो वो पर्सन सर पीटता हुआ दिख रहा है। जिन लोगों का घर छोड़ के आप चले गए थे या फिर जिन लोगों को आपने छोड़ दिया, उसे बहुत ही ज़्यादा पैसों का नुकसान या फिर उसके जीवन में कोई भी लग्जरी, यहाँ तक कि जीवन यापन में भी उसे बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। उसके काम में बहुत डाउनफॉल भी हो सकता है। आपका खामोश रहना ईश्वर को दुख देता है, या आप जब चुप हो जाते हो तो ईश्वर को भी दुख होता है। साइलेंट पावर बहुत है आपके अंदर, चीज़ों को हाइड करने की, या फिर वो नॉलेज जिसे लोगों तक नहीं गई है, ऐसी भी कोई
विद्या है आपके अंदर, ऐसी नॉलेज है आपके अंदर, या फिर आप हर जगह नहीं दिखाते हो। लोग आपके बारे में देख रहे हैं कि आपके अंदर धैर्य बहुत है। आपको एंजॉय करता हुआ देख करके, आपको अच्छे ड्रेसिंग सेंस करता हुआ देख करके 2 लोग बहुत आपको घूर घूर कर देख रहे हैं, या ये 2 बातें भी कर रही है या कर रहा है, ये जो भी है, ये देख रहे हैं कि आपके पास बहुत सारी चीज़ें हैं, या फिर आप लग्जरी लाइफ, फिर इनसे बेहतर लाइफ जीते हो, आप इनसे आगे निकल गए, या फिर आपकी ही चलती है, आपके घर में आपका ही चलता है, ऐसी ये कुछ तो बातें कर रहे हैं। ये अपने अभाव को देख कर के अंदर से जल रहे हैं और आपके ग्रोथ को देख कर के खाक हो रहे हैं। ये 2 लोग आप पर बराबर नज़र रखते हैं और ये ट्राई करते कि आप जैसा कब बनेंगे, आप जैसे कब दिखेंगे। ये ट्राई करते हैं कि कोई पर्सन आपको प्रॉब्लम में कब लाके खड़ा करेगा। ये इतने गिरे हुए पर्सन है कि ये आपकी बुरा चाहते हैं या फिर आपके बुरे होने की कामना करते हैं, लेकिन ये खुद दुखी है। ऐसा सोचकर ये अपने जीवन में निगेटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे हैं। जलन के अलावा कुछ नहीं है, बाकी सब खोखलापन है इसके जीवन में। इसके अंदर एक चाइल्ड वाली एनर्जी है जो मासूम है, या फिर उन्होंने जीवन में लोगों को देख करके कड़वाहट सीख ली है। आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है और आपको रिप्लेस करना इम्पॉसिबल है। इन लोगों के लिए तो दूर दूर की बात है। आप इन लोगों के साथ रहने से बचते हो, कुछ लोगों के साथ अपनी दूरियां बना ली है और आपको लगेगा कि जब भी आप इसको अपनी कुछ भी बातें बताते हो तो वो चीज़ें काम नहीं करती। आपको ये कहा भी जा रहा है कि अपनी जो भी अच्छी बातें हैं, चाहे रिश्तों को लेकर के हो, कैरियर को लेकर के हो, किसी भी चीज़ को लेकर के हो, आपको शेयर करने की, क्योंकि इसकी बुरी नीयत है आपके ऊपर। भले ही ये कोई भी इसकी नीयत आपके इसकी नीयत आपके ग्रोथ पर, आपकी काबिलियत पर, आपकी खूबसूरती पर हमेशा पड़ी रहती है और ये उसको चुराना चाहते हैं, लेकिन ये जल के खाक हो जाते हैं। ये जो भी आपसे चोरी करते हैं, आपके आइडियाज़ को, आपके रहन सहन को, आपको रिप्लेस करने के बारे में सोचते हैं, लेकिन ये जल के खाक। आपको हर प्रकार के किसी ऐसे गलत पर्सन के प्रति अट्रैक्ट अगर हो जाते थे तो वहाँ से आपको निकाला जा रहा है। जो भी लोग आपके खिलाफ कुछ षड्यंत्र रचते थे, कि कोई धार्मिक गुरु है या गुरु समान कोई पर्सन है आपके जीवन में, वो आपको वहाँ से निकाल रहे हैं। लोग आपको चेस कर रहे हैं, लोग आपका पीछा कर रहे हैं। आपने अपनी ओल्ड इमेज को पूरी तरीके से बदल दिया है इन दिनों। कुछ बुरे इंसान जिन्होंने आपके साथ बहुत ज़्यादा निर्दयी भरा व्यवहार किया था, उसकी बहुत खतरनाक एंडिंग होती हुई दिख रही है। कुछ ऐसे लोग हैं जिसकी उम्मीदों पर आपने पानी फेर दिया है। फ्लाइंग किस दे सकता है या ऐसी कुछ इंटेंशन है आपको लेकर के। आपके हेयर, अगर आपने किसी प्रकार के हेयर को कट किया है तो वो काफ़ी यूनिक। के जलने वाले का मुंह काफ़ी उतरा हुआ दिख रहा है इन दिनों। को हर बार ये लोग डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं, लेकिन आप उतनी ही तेज़ी रफ्तार से इन लोगों को पीछे छोड़कर, इन लोगों का मुखौटा उतार कर अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हो। आपके जीवन का एक दौर स्टार्ट होता हुआ दिख रहा है। स्वयं ईश्वर आपको अपने हाथों से आशीर्वाद देते हैं और वो ये कह रहे हैं कि अब आपका टाइम है और यहाँ से आगे बढ़ जाइए। कोई ऐसा पर्सन जो आपको स्पेशल ट्रीटमेंट करना चाहता है, आपके लिए स्पेशल फीलिंग्स रखता है। ऐसे पर्सन को लग रहा है कि आप उनसे दूर जा रहे हो, जिन्होंने आपको बहुत कंट्रोल करके रखा था, यहाँ तक कि आपके खान पान, उठना बैठना, इन सबको कंट्रोल करना चाहा था। वो लग रहा है कि आप अपने जीवन में या तो किसी और पर्सन से मिल रहे हो या फिर आप ग्रो की तरफ जा रहे हो और आपका ग्रोथ करना, आपकी तरक्की इनसे बाहर है। अगर आपका ब्रेकअप हुआ था तो आप उस पेन से बाहर निकलोगे, और आप निकल चुके हो तो इससे किसी का ईगो ट्रिगर हुआ है, बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है आपको। कोई ऐसा पर्सन जिसके साथ आपका रिश्ता काफ़ी कमिटमेंट भरा होगा, ऐसा कोई पर्सन आपको बहुत मिस कर रहा है या फिर आपके फ़ोन कॉल्स का वेट कर रहा है। अपने आप को प्यार नहीं करोगे तो आपको कोई प्यार नहीं करेगा। ये आपके लिए गाइडेंस है। इसलिए आप दिन प्रतिदिन अपने आप में, अपने आप से बहुत प्यार करना सीख जाइए। दुनिया में हर किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब आप खुद पर बिलीव करेंगे तो अबंडेंस का रास्ता भी आपके लिए स्वतः खुल जाएगा। हील करने के लिए टाइम लीजिए आप खुद को। अगर ज़्यादा आप काम कर रहे हो तो थोड़ा सा हीलिंग करने के लिए टाइम लीजिए।
आपका ट्विन फ्लेम कोई पार्टनर है जो काफ़ी सदमे में है आपके बदलाव को देख करके। अगर ये कोई पर्सन है जिसके मन में बहुत जहर भरा था और ये 24 घंटे आप पर नज़रें रखते हैं, इन्हें लग रहा है कि आपके लौट के आने का कोई रास्ता नहीं है, आप अब लौटना नहीं चाहते, उस दलदल में आप जाना नहीं चाहते हो, या फिर उसके कुछ काले राज आपके सामने आए हैं और आप उसे कभी भी माफ़ नहीं करोगे और आपकी नज़रों से ये एनर्जी गिर चुकी है। फिर से स्नेक का कार्ड आया, तो कहीं ना कहीं आपने किसी के फ़न को कुचल दिया है और आप उनसे बातें नहीं करते हो और वो डरते हैं आपसे। आप में बहुत ज़्यादा डिज़ायर है, आगे बढ़ने की बहुत ज़्यादा चिंगारी है, क्योंकि लोग आपके साथ कनेक्शन बनाना चाहते हैं और लोगों को लग रहा है कि आप उनके हाथ से छूट रहे हो। लोगों को लग रहा है कि आप एफर्ट्स डालने के बावजूद भी आप उसकी तरफ पीछे मुड़ के नहीं देख रहे हो। आपका अटेंशन पाने के लिए ये लोग तरस रहे, लेकिन आप अटेंशन नहीं दे रहे हो। तो ये थी आज आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको इनमें से कुछ चीज़ आपके काम की होंगी फ्रेंड्स, जो आपके लिए नहीं होंगी किसी और के लिए होगा, तो ओपन माइंड रखिए। थैंक यू सो मच। मेरे चैनल पर आपका दिल से स्वागत है और आपके कमेंट्स मेरे दिल को छू जाते हैं कि मुझे सपोर्ट करने के लिए, और अपना ख्याल रखिए। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।